7 लोग, एक सुरंग और सिर्फ 30 सेकंड, जिंदगी और मौत के बीच का फासला। क्या ये लोग इस नामुमकिन भागने के प्लान को अंजाम दे पाएंगे या सब कुछ आखिरी लम्हे में बिखर जाएगा? देखते रहिए, ये 30 सेकंड आपकी सांसें रोक देंगे। आम लोगों की नजर में यह बस एक साधारण पानी का गड्ढा था, लेकिन जब मास्टर माइक ने इसे देखा, वो सन्न रह गया, क्योंकि यह गड्ढा उन 6 लोगों की जिंदगी से जुड़ा था। सुरंग काफी खोदी जा चुकी थी, परसों लोहे के तार के नीचे से जेल से निकलना था, लेकिन अचानक एक तूफान आ गया। लेकिन यहां कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। भारी बारिश ने गड्ढे के ऊपर पानी भर दिया। इसका मतलब था सुरंग कभी भी धंस सकती थी। अगर गार्डों को पता चल गया तो जेल टीम के 6 लोगों की जान जाती। माइक बेचैन था। आज रात आधी रात को वो इस पानी के गड्ढे के ऊपर से दौड़ा, फिर पहले से गली हुई लोहे की तार से जेल के बाहर निकला। वक्त कम था, 6 ने मिलकर काम किया। टी बैग और काला बॉस सुरंग खोदते रहे। मां होंग और बेरिक ने लकड़ियों से सुरंग को थामा, ताकि भागने के बाद गड्ढे को ढकने के लिए कुछ हो, सबके लिए ज्यादा भागने का वक्त मिल सके। माइक और जेम्स सेल में पानी के गड्ढे पर नजर रख रहे थे। तभी मुश्किल से रुका। एक बड़ा ट्रक सामान लेकर आया और यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। ट्रक सीधे पानी के गड्ढे की तरफ बढ़ रहा था। माइक और जेम्स के दिल की धड़कनें रुक गईं, लेकिन किस्मत अच्छी थी। कीचड़ में ट्रक फंस गया। गार्डों ने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, बजाय इसके सामान नीचे उतारा। सबकी मदद से ट्रक को गड्ढे से बाहर धकेला गया। फिलहाल संकट टला। अब माइक को सोचना था, रात को गार्ड हर तरफ गश्त करते हैं, जरा सी भी हलचल होगी तो पकड़े जाएंगे। पहले तो सिर्फ एक चूहे की वजह से पकड़े जाते जाते बचे थे। टावर के गार्ड कीचड़ में तैनात थे। अब एकमात्र रास्ता था, जेल की बिजली काट दो, पूरी जेल और टावर की लालटेन अंधेरे में डूब जाए, तभी शायद मौका मिले। लेकिन यहां कहानी में एक और मोड़ आता है। माइक को पता चला कि जेल में एक बैकअप जनरेटर है, बिजली जाने पर वो खुद चालू हो जाएगा। लेकिन माइक इतना होशियार था, उसने हिसाब लगाया, मुख्य बिजली जाने और बैकअप चालू होने के बीच थोड़ा खाली वक्त होगा। बस यही मौका था। अब सवाल था, ये खाली वक्त कितने सेकंड का होगा? माइक को जेल के अंदर स्कूली की याद आई। आयरन मैन ने फोन उठाया, एक लफ्ज नहीं बोला। जेल से बचते हुए चुपके से प्रतिबंधित इलाके में घुस गया। फिर माइक ने जनरेटर का मॉडल और आफ्टर सेल्स नंबर बताया। माइक ने तुरंत इंजीनियर बनकर आफ्टर सेल्स को फोन किया। बैकअप जनरेटर चालू होने का वक्त पूछा। सिर्फ 30 सेकंड, यानी 6 लोगों के पास 30 सेकंड से भी कम वक्त था लोहे के तार को तोड़कर भागने का। और यह वक्त साफ तौर पर काफी नहीं था। इसके अलावा रात को जेल के बाहर गश्त करने वाली जीप भी एक समस्या थी। स्कूली ने दूर से किसी को गाड़ी ठीक करते देखा। अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने जेल दफ्तर में फोन करके बहाना बनाया, गश्त वाली जीप हटवा दी, फिर चुपचाप कई गाड़ियों की नलियां काटी और जल्दी से निकल गया। लेकिन जाने से पहले गश्त वाली जीप ने उसे रोक लिया। आज तनख्वाह का दिन था। जीप वाले हिसाब जांच रहे थे। तभी उन्हें स्कूली की भगोड़े की पहचान पता चल गई। उसे सीधे हिरासत में ले लिया। और माइक जब वो खेल के मैदान से गुजर रहा था, बास्केटबॉल वाला लड़का माइटी अचानक उसके पास आया। उसने पहले कई बार माइक की मदद की थी। इतने वक्त साथ रहने के बाद माइटी भी समझ गया था कि वो भागना चाहते हैं, तो उसने भी साथ भागने की बात कही। माइक को पहले सीजन का वो लड़का याद आया जिसे वो अपने साथ ले गया था। आखिर में उसका बुरा हुआ था। माइक खुद को इसके लिए दोषी मानता था, लेकिन सोचा यह लड़का जवान है, पूरी जिंदगी इस जगह में बर्बाद नहीं होनी चाहिए। दिल नहीं माना। माइक ने आखिरकार उसे साथ लेने का फैसला किया, तो उसे अपने पिता को फोन करने को कहा। लिंकन के पास जाओ, बताओ कहां लेने आना है। पलक झपकते अंधेरा हो गया। सारी तैयारी पूरी थी, लेकिन जब सबको पता चला भागने का वक्त सिर्फ 30 सेकंड है, सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। बॉक्सिंग किंग बेरिक ने अपना बैकअप प्लान भी सुझाया। यह जिस्म नहीं, यह क्या, बस शांत रहो, कोई गोली नहीं खाएगा, घबराओ मत। जैसे ही लिंकन बिजली काटे, हम निकल जाते हैं आधी रात को। और यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। सब सुरंग के पास जमा हुए, लेकिन जब सबने देखा कि माइक एक और लड़के को लाया है, टी बैग और बॉक्सिंग किंग भड़क उठे। 30 सेकंड पहले से कम थे और अब एक और आदमी। ठीक है, लेकिन पहले हम जाएंगे। ठीक है, ठीक है, जाओ, बस जाओ। बॉक्सिंग किंग पहले चढ़ा, टी बैग दूसरा, बेरिक तीसरा। बाकी सब सुरंग में इंतजार कर रहे थे। उसी वक्त लिंकन ने जेल के पास एक बस लूटी, फिर एक गाड़ी पुल में मारी, तार कट गया। 30 सेकंड, जाओ। ये 7 लोगों की जिंदगी के सबसे अहम 30 सेकंड थे। सबने जान दांव पर लगा दी। जैसे ही बाहर के लोगों ने तार से टक्कर मारी, टावर की रोशनी अंधेरे में डूब गई। 30 सेकंड, मौका बहुत कम था। बॉक्सिंग किंग के इशारे पर पहले वो गड्ढे से बाहर निकला, टी बैग दूसरा, बेरिक तीसरा। लेकिन यहां कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। उसी नाजुक लम्हे में माइक ने बाकी तीनों को रोक दिया। जमीन पर 3 लोग तार की तरफ पागलों की तरह दौड़ रहे थे, लेकिन सिर्फ 5 सेकंड में बैकअप जनरेटर चालू हो गया। टावर की रोशनी वापस आ गई। जाओ, मैं तुम्हारे साथ दौड़ूंगा। तीनों अचानक ठिठक गए। उस लम्हे में वो जैसे सुन्न हो गए। हिलने की हिम्मत नहीं थी। होश आने पर काले बॉस ने कहा, रुकने में भी मौत है। तो सब वापस जेल की तरफ दौड़े। लेकिन अगले ही पल गोलियों की बौछार, काला बॉस गिर गया, लेकिन किस्मत से बस दीवार से टकराया था। बेरिक और टी बैग के सामने स्क्रीन आ गई। मजबूरन हाथ उठाने पड़े। माइक छुप कर झांक रहा था। घबराहट में साथियों को हाल बताया, लेकिन मां होंग होशियार था।
उसने अंदाजा लगाया, माइक को पहले से पता था जनरेटर 30 सेकंड से पहले चालू हो जाएगा, और तीनों जो पकड़े गए माइक ने उन्हें जानबूझकर आगे किया था। लेकिन माइक ने कहा बस वक्त का हिसाब गलत हो गया। फिर झांक कर देखा, सच में चारों तरफ गार्डों से भरे ट्रक थे और जंगल में छुपी गश्त की गाड़ियां भी। यहीं आगे रास्ते की रुकावटें थीं। गार्ड तीनों को मैदान में ले गए। पूछा, प्रतिबंधित इलाके में कैसे घुसे? टी बैग जानता था, बताया तो मौत, न बताया तो शायद बचाव हो। उसने तेजी से दिमाग घुमाया, कोई बहाना सोचने लगा, लेकिन गार्ड ने धीरे से बेरिक को पकड़ा। मौत से डरने वाला बेरिक सब उगल दिया। टी बैग इस कायर टीम से बेजार था। काला बॉस भी जैसे हार मान चुका था। बेरिक की अगुवाई में गार्डों की बड़ी टीम सुरंग के मुंह पर पहुंच गई। अब माइक से सिर्फ एक पासवर्ड दरवाजा आड़े था। लीडर ने तुरंत दरवाजा बंद करवाया। हलचल सुनते ही बाकी साथियों ने माइक को जल्दी करने का इशारा किया। माइक ने शांति से चारों तरफ नजर दौड़ाई। जब तक यकीन नहीं हुआ कि ट्रक के पास कोई नहीं, तब तक नहीं हिला। फिर बड़े आराम से गड्ढे से रेंग कर निकला। चुपचाप एक जीप के नीचे छुप गया। जेंस और मां हॉन्ग भी पीछे आए। गेहूं के खेत की आखिरी कतार में लाइन लगाई। दिल गले में आ गया था। गार्ड की सीढ़ी चढ़ने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। एक कदम और, गार्ड का सिर गेहूं के खेत में आया। कुछ नहीं, क्या पक्का है? बिल्कुल। तब जाकर टी बैग को एहसास हुआ, माइक ने उन्हें फंसाया था। लेकिन दोष किसे दें? जो लड़े उन्हें ही आगे लाइन में खड़ा होना था। लीडर को लगा बेरिक सच बोल रहा है। बेरिक की नाक की सीध में चला गया। सच साबित करने के लिए बेरिक ने बाकी 4 के नाम भी दे दिए। विश्वास न हो तो सेल में जाकर गिनती करो। जब साथी चिल्लाए, जेल में 4 लोग गायब थे। उसी वक्त गार्ड गिनती कर रहे थे। चारों जीप से बाहर निकले, गाड़ी से कामयाबी से जेल से बाहर निकल गए। जब लीडर तार के पास पहुंचा, बस एक बड़ा छेद था। चारों पागलों की तरह दौड़े, अंधेरे से भोर तक दौड़ते रहे। आखिरकार जंगल से निकलकर एक विशाल समुद्र तट पर पहुंचे। और लिंकन, वो पहले से यहां इंतजार कर रहा था। लेकिन यहां कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। समुद्र में कोई जहाज नहीं था। पीछा करने वाले सैनिकों से कैसे बचेंगे? लिंकन सीधे एक ऊबड़ खाबड़ रेत के टीले पर दौड़ा और रेत खोदी। माइक ने जेल में ही भागने का रास्ता डिजाइन किया था। समुद्र तट पैरों के निशान छुपाने के लिए एकदम सही था। उसने लिंकन को पहले से यहां ऑक्सीजन दफन करने को कहा था। नाव से जाना, निशाना बहुत बड़ा होता, रोका जाना तय था। भागने के लिए पहले निशान मिटाने थे। सबने जूते उतारे और डिब्बे में फेंके, फिर वापस रेत भर दी। मां हॉन्ग ने लिंकन से बेटे की तस्वीर संभालने की गुजारिश की, लेकिन मां हॉन्ग ने लिंकन के पिता को मारा था। अगर भेद खुलने का डर न होता, लिंकन अभी मार देता। लेकिन उसी वक्त जेम्स को कुछ गड़बड़ लगी। सबसे जरूरी बर्ड गाइड गायब थी और उसमें कंपनी की जरूरी जगहों के निर्देशांक दर्ज थे। कोई चारा नहीं था। पीछा करने वाले सैनिकों से बचने के लिए पानी में उतरना पड़ा। 5 समुद्र में कूद गए, विशाल समुद्र में गायब हो गए। कुछ मिनट बाद गार्डों की बड़ी टीम समुद्र तट पर पहुंची। दूरबीन से चारों तरफ देखा, समुद्र में कोई जहाज नहीं। सब हैरान, यह लोग हवा में कहां गायब हो गए? वापस जंगल में खोज शुरू हो गई। उसी वक्त समुद्र के नीचे लिंकन दूसरों के साथ तैर रहा था। पानी से बाहर निकले। समुद्र में एक सिम्बायोट था जिससे सांस ली जा सकती थी। थकान और डर से सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन लिंकन का दिल बुझा हुआ था। प्लान के मुताबिक सुकेलेई यहां होना चाहिए था, लेकिन समुद्र में बस खामोशी थी। जो वो नहीं जानते थे, सुकेलेई भगोड़े के तौर पर पकड़ा जा चुका था। इस वक्त गार्ड के दफ्तर में बंद था। फोन बहुत पहले छिन चुका था। ऑक्सीजन कम थी। ताकत जवाब दे रही थी। वापस तैर कर जाना नामुमकिन था। अगर कोई मदद न आई तो यहीं जिंदा दफन हो जाएंगे।